फ्रेंड एंड नमस्ते, मैं सीमाना और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डाइनिंग टेबल विद सीमाना पे। आज की रेसिपी है घी, वो भी शुद्ध देसी घी, जिसको इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो देसी घी जो है आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, पर वो बाजार में मिली हुई घी में वो खुशबू, वो स्वाद, एक जो अलग ही फ्लेवर रहता है शुद्ध देसी घी का, वो उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, कहीं ना कुछ कमी हो जाती है। तो इसीलिए देसी घी को हम घर में ही आसानी से क्विकली बना सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है इंडियन फूड कल्चर में देसी घी के बगैर खाना पीना बिल्कुल अधूरा है। शादी विवाह, पार्टी, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, पूजा आजाद एंड मेनी काइंड ऑफ फेस्टिवल में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होता ही होता है। इसके बगैर तो बिल्कुल ही अधूरे रहते हैं हमारे सारे फेस्टिवल एंड फंक्शन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्लैरिफाइड बटर की जगह यानी कि देसी घी की जगह बटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट बटर, नॉन सॉल्ट बटर। पर कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे शुद्ध देसी घी का, गाय और भैंस के दूध से बना हुआ घी का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली नेपाल और इंडिया में। इंडिया और नेपाल जैसी कंट्रीज में शुद्ध देसी घी की अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसको खाने पीने में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, पर इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ही है। देसी घी को खाने पीने में इस्तेमाल करने के अलावा शुद्ध देसी घी को धार्मिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मठ मंदिरों में हम शुद्ध देसी घी का दिया लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। शुद्ध देसी घी का प्रसाद बना के भगवान के पूजा आजा में हम उनको नैवेद्य दिखाते हैं। घर में रेगुलर हम दिया लगाते हैं शुद्ध देसी घी का, तो इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत है। तो दोस्तों शुद्ध देसी घी जो है वही ट्रेडिशनल स्वाद वाली, वही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली घी हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो घी बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि मार्केट से डायरेक्ट बटर लाके उसे पिघला के भी क्लैरिफाइड घी बनाया जा सकता है, और डे बाय डे मिल्क से जो मलाई रहती है उसको डे बाय डे कलेक्ट करके फ्रीज में उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। पर ये डे बाय डे कलेक्ट करना, मिल्क का जो मलाई रहता है वो कलेक्ट करना, और उसके लिए लंबा प्रोसेस लग जाता है। और पर हम दही जमा के हम आसानी से देसी घी बना सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा गाढ़ी दही चाहिए, और दही जो है 7-8 घंटे में आसानी से जम जाता है। तो उसके जमने के बाद हम उससे आसानी से इंस्टेंट देसी घी बना सकते हैं। तो आज हम दही से ही देसी घी बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और बहुत ही बढ़िया स्वाद वाली। और अच्छी बात, दही से घी बनाने का जो प्रोसेस है ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आसानी से और क्विकली बन जाता है। वैसे तो आजकल घी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम घी बना सकते हैं बहुत सारे तरीके से। मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड करके भी आसानी से मलाई निकाल के घी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल जो फेंटने का मशीनरी आइटम रहता है उसका भी इस्तेमाल करके हम आसानी से बना सकते हैं, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। पर आज जो हम घी बनाएंगे हम ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाएंगे, बिल्कुल अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, और हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। हम बस अपने हाथों से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आसानी से घर में घी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दही से घी बनाना, बिना झंझट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किए। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जमी हुई गाढ़ी दही है। मैंने कल रात को ही दही जमाने रख दिया था, और अब ये सुबह जम के बिल्कुल तैयार है। मैंने आधा लीटर दूध का दही जमाया है। फ्रेंड्स, हम घी बनाने के लिए किसी भी ग्राइंडर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस फेंटने की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए, ये इसको रवी कहा जाता है, ये जो ऊँट का बना हुआ आता है, इसको फेंटने भी हम कह सकते हैं, ये ऊँट का है। और आप स्टील का बना हुआ फेंटने भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी फेंटने ले लीजिए जो भी आपको आसानी हो, और ट्रेडिशनल स्टाइल से इसे फेंटना, हाथों से फेंटना शुरू कर लीजिए, लाइक दिस। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक मलाई निकल के बाहर ऊपर तैरने ना लगे। फेंटने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर इट्स ओके, इजी भी तो है।
इस तरह से फेंटते रहे दोस्तों। इस जो फेंटने की डंडी को है इसे दोनों हाथ के बीच में रखना है इस तरह से, और लेफ्ट एंड राइट करके घुमाते रहना है। अभी हमें फीट के लगभग 10 मिनट हो गए, और दही ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो मलाई जल्दी नहीं निकलती है, तो उसमें पानी की मात्रा भी होनी चाहिए। तो अब मैं ये 1 कप ठंडा पानी, अगर फ्रिज का ठंडा पानी है तो और भी बहुत अच्छा है, अगर नॉर्मल ठंडा पानी भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो 1 कप ठंडा पानी में इस दही में डाल के फिर से फेंटूंगी। ओके, तो 1 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है, ठंडा पानी, याद रखिए ध्यान से। और इसको हम और 10 मिनट हो गए, और 10 मिनट फेंट लेते हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स 20 मिनट हो गए, ये देखिए बटर निकलना स्टार्ट हो गया है, साइड में भी बहुत बटर चिपक गए हैं। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा फैला हुआ पतीला ले लिया है, इसलिए इसके फेंटते वक्त छींटे बहुत बाहर निकल रहे हैं। आई रियली सजेस्ट यू, जब भी आप दही को फेंट के घी या बटर बनाएं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप एक गोल पतीला ले लें जिसका मुंह छोटा हो, उसमें आसानी से आप फेंट सकते हैं। और उस राउंड पतीले का मुंह छोटे होने के कारण ज़्यादा छींटे बाहर भी नहीं आए। 20 मिनट हो गए हैं और इसको 10 मिनट हम फेंटते हैं। चलिए, ओके, देखिए मक्खन जो है ऊपर निकल आया है, बिल्कुल तैयार है। हमने बस आधा लीटर दही का ही बनाया था, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मक्खन नहीं निकलेगा, पर अब जितना भी निकला है हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडे पानी में इसको वॉश कर लेंगे, ठंडे पानी में डाल के। और दही से निकाली हुई मक्खन ज़्यादा टाइट नहीं होती है, बहुत ही गीली होती है। सारे इसी तरह से हम निकाल लेंगे। निकाल ली हमने मक्खन, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, एक गोल बना लेते हैं। यू नो व्हाट फ्रेंड, जब भी हम फ्रेश दही से मक्खन या घी बनाते हैं तो हमें एक फ़ायदा होता है कि जो मक्खन निकालने के बाद ये जो लिक्विड है, देखिए जिसको हम छाछ कहते हैं, ये अभी भी बहुत ही गाढ़ी क्रीमी खट्टी एंड बहुत ही स्वादिष्ट है ये, और फ्रेश है। मक्खन निकालने के बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही पी सकते हैं, इसका टाक बना सकते हैं, इसमें शुगर डाल के हम लस्सी बना के पी सकते हैं, हम इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। तो हमने ये मक्खन निकाल ली है, अब हम इस मक्खन को हम एज अ मक्खन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसको घी भी बना सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है कि ये दही द्वारा घी कैसे बनाया जाए, तो हम घी ही बना के दिखाएंगे। अगर आप इसको एज अ बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप फ्रीज में रख दीजिए और ये टाइट हो जाएगा और आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अब हम इस मक्खन के डो को हम अच्छे से धो लिया है, अब दूसरे प्लेट में हम निकालेंगे, अच्छे से पानी में हम धो लेंगे। Let's heat the small pan now. अभी सारे बटर को हम हीट पैन में डाल देते हैं। इसको चला लें।
और गैस का आंच हम लो कर देते हैं। समय समय पर चलाते रहें। बटर हमारा बहुत ही थोड़ा सा ही था, तो घी की क्वांटिटी बहुत कम निकलेगी, तो ये जल्दी से कुक हो जाएगी। फ्रेंड्स, दही से मक्खन निकालने में 25 से 40 मिनट तक लग सकता है, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी कि आपने कितना लिया है। तो मिनिमम 1 लीटर दूध लीजिए आप, अगर अच्छी क्वांटिटी में घी निकालना है। तो मैंने थोड़ा कम लिया था, आधा लीटर दूध लिया था, इसमें बहुत ही कम घी निकल गया है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये इसे बबल्स आना शुरू हो जाए और हल्का सा ब्राउन हो। ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है और ज़्यादा वाइट भी नहीं बनाना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ये बहुत खुशबूदार लगता है और दिखने में अच्छा भी लगता है। तो ओके, घी थोड़ा ठंडा हो गया। अब हम इस छन्नी से घी को एक बर्तन में छान लेते हैं। तो बनके तैयार है हमारा शुद्ध देसी घी, वो भी दही से हमने घी बनाया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? दोस्तों, अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किए, बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, अपने हाथों द्वारा ही अगर घी बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से आप बनाइए घर में और शुद्ध देसी घी का मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।